इस समय मैं मौजूद हूँ बोफोर्ट बोरिया बस्ती में और आपको बता दूँ यहाँ पर शेल्टर होम्स में जागृति महिला उद्योग केंद्र ने आयुष के साथ मिलकर यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया है। स्थानीय निवासी भी यहाँ पर आकर इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इस शेल्टर होम में रहते हैं वो भी कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की कॉर्पोरेटर भी हमारे साथ मौजूद है और पूरी टीम जो है यहाँ पर आयुष की है वो भी हमारे साथ मौजूद है। जिन्होंने इसका आयोजन किया है वो भी हमारे साथ, वीना जी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से आयुष द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं श्यामलाल बच्चन, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 48। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो हमारे डायरेक्टर हैं, वरीय डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहन सिंह जी और उनकी पूरी भेजी हुई टीम के द्वारा, और जो हमारी जागृति महिला उद्योग केंद्र है उन्होंने इनके सिफारिश पर आज भी यहाँ कैंप लगाया गया है। और मुझे उम्मीद है इस कैंप का लोग पूरा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो कहर है अभी बाकी है, अभी भी चल रहा है। लोग इस बात को कभी भी हल्के में ना लें। जो सोशल डिस्टेंसिंग का, जो मास्क पहनने का है, जो हैंड सैनिटाइज़र है, ये जो 3 इसके पिलर है वो कंटिन्यू रहने चाहिए। आपने देखा कि बहुत सी स्टेटों में जब दोबारा ये रिवाइव हो रहा है, और इसी तरह हमारे प्रिकॉशन लेने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये इम्यूनिटी बूस्टर जो दवाइयाँ हैं ना, मुझे बहुत ही ज़रूरी हैं। और इनका सेवन डॉक्टर जो जितने भी हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनको डॉक्टर प्रॉपरली उनको समझा रहे हैं कैसे ये दवाइयाँ लेनी हैं और कैसे ये किस दवाई के किस बीमारी के प्रति ये दवाई जो अच्छी है। और ये पूरा डॉक्टर की टीम हमारी है। और ख़ास करके जो हमारे इनमेट से जो रैन बसेरा के जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो बेचारे डिफरेंट प्लेसेस जो रेस्क्यू करके हमने लाए हैं, उनको भी ये दवाइयाँ दी गई हैं। ख़ास करके हमें उनके लिए ये कैंप, तो बाकी जितने भी डिजाइनिंग हमारा वार्ड नंबर 48 का एरिया है उनको सभी के जरूरी। आयुष की पूरी टीम यहाँ पर, उसके साथ जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वीना जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है ये मेडिकल कैंप लगवाना? क्योंकि अब वैक्सीनेशन तो आ चुकी है, वैक्सीन लग रही है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये भी बहुत कारगर साबित है। जब वो वैक्सीन नहीं आई थी उस समय इन चीज़ों का उपयोग हो रहा था। मेरा नाम बीना बख्शी है, मैं ये रैन बसेरा चलाती हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे यहाँ पे रहते हैं हैंडमेड्स, हमने अलग अलग जगह से उठाए हुए थे, तो उनको मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके लिए ये आयुष्मान की जो दवाई है ये बड़ी ज़रूरी है। ये इम्यूनिटी ज़्यादा ताकत देती है जी। और उनके लिए मुझे ज़रूरी था। फिर इसके लिए मैंने सारे मोहल्ले वालों को भी बोला, जो जितने भी हमारे यहाँ आसपास के लोग हैं वहाँ, तो उनको हमने बुलाया। ज़्यादा से ज़्यादा ये दवाई सभी लोग लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये हमारे लोगों के लिए बेनिफिट है जी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर साहब का कि जो एक बार कहने से ये हमारे यहाँ पे आ जाते हैं और कैंप लगाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, बार बार यहाँ हमारे आएँ और कैंप लगाएं, हमारे बेनिफिशियरी को बेनिफिट। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से वैक्सीनेशन तो आ चुकी है, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए, इन आयुष की मेडिसिन की बात की जाए, तो लगातार आपके द्वारा एक कैंप लगवाया गया है। अलग अलग वार्ड्स के कॉर्पोरेटर की बात की जाए, उनसे मिलकर यहाँ अलग अलग एसोसिएशन है, NGO के साथ मिलकर आपके द्वारा लगातार ये कैंप लगाया गया है। हाँ, ये हमारे मतलब कि बहुत मतलब पूरे जम्मू में अलग अलग तरह के ये कैंप्स लग रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर जी। तो ये हमारे डायरेक्टर की बड़ी वो मेहरबानी है कि ये इतनी मतलब कि वो मेडिसिन्स मंगवा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि ये जो कोविड-19 की महामारी है जो फैली हुई है तो ये दूर हो जाए जी। अलग अलग जगह कैंप आपके द्वारा लगाए जाते हैं, किस किस तरह के लोगों से मिलना जुलना आपका रहता है? कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरह से दवाइयों का इस्तेमाल करना है? क्या हाँ, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ वाले होते हैं, वो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम वो वीक होता है, तो उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी कारगर है। एक तो ये प्योरली हर्बल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। अगर ये पेशेंट लेते रहें तो इनको कोई आगे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा कोरोना कोविड का जो आगे जो कोमॉर्बिडिटी आती है। इसलिए ये मेडिसिन बिल्कुल प्योरली सेफ़ है। मैं कहती हूँ सारे यही लोग ये अपनाएं मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आगे जो जैसे बाबा रामदेव भी आप जैसे बता रहे हैं, वो भी योगासन वगैरह करवाते हैं कि कोरोना को मैंने मार दे दिया है। तो ये वाकई सही है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम मेडिसिन अपनाना चाहिए और साथ में योगासन भी करो
तो मैं कहती हूँ कि कोरोना कुछ नहीं इसके आगे। कई ज़माने से आयुर्वेदिक हम इस्तेमाल करते आए हैं और आयुर्वेदिक ही आगे जाकर जिस तरह से जब वैक्सीनेशन नहीं आई थी और आयुर्वेदिक की ही दवाइयों का जो हम इस्तेमाल करते, काढ़े का जिस तरह से बोला गया था कि घर पे काढ़ा बना सकते हैं, जिनके पास मेडिसिन नहीं थी, लेकिन आयुष द्वारा लगातार कैंप लगवाया गया और लोगों की मदद की गई। जिस तरह से अभी मेडिसिन लगवाई गई है, मुझे बताइए सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेडिसिन दी जा रही है या और भी अन्य जिस तरह से लोगों की जो जो परेशानी उनको देखते हुए? ज़्यादातर ये इम्यूनिटी बूस्टर्स ही हैं, लेकिन हमने बाकी वाली भी मेडिसिन जो यहाँ पे लगाई हुई हैं वो अच्छी तरीके से लगाई हैं ताकि लोग जब आते हैं वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमारे पास नहीं आते हैं, वो ये एक्सेप्टेशन लेके आते हैं कि हमें कोई और बीमारी की भी हमें दवाई मिल जाए, जैसे लिकोरिया हो गया, लेडीज़ की प्रॉब्लम है, या अस्थमा हो गया, या उसके लिए प्रॉब्लम पूछी जाती है। हाँ, उनकी प्रॉब्लम पूछी जाती है और स्पेशल डॉक्टर साहब भी उसको केयर करके देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको मेडिसिन देते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ के स्थानीय निवासी जो लगातार मेडिसिन लेने के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर की जो टीम जो भेजी हुई है यहाँ पे, आयुष की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पे मेडिसिन ले रही है। और इन लोगों से भी पूछा जा रहा है जो जो उनको समस्या है, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ अन्य दवाइयाँ भी जो है इनको उपलब्ध करवाई जा रही है। एक अच्छा इनिशिएटिव जो है लिया जा रहा है, आयुष भी लगातार काम कर रहा है और कोरोना से लड़ने के लिए लगातार इनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो आप भी आयुर्वेदिक को अपनाइए और आयुर्वेदिक की मेडिसिन यूज़ कीजिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।